हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करें। कल की क्लास में बता दिया था कि हर क्लास में हम पहले कुछ वर्ड्स करेंगे और फिर ग्रामर और रीडिंग का एक अलग से हम सेशन ही करेंगे। कल हमने वर्ड्स सीखे थे। पहला वर्ड सीखा था हमने प्रोटैगोनिस्ट, नायक, एंटागोनिस्ट, खलनायक, नाइव, भोला। इसके लिए हमारे पास और वर्ड्स हैं लाइक गलिबल, क्रेड्यूलस और इनजेन्युअस। अनेव, विकेट, श्रूड और इंजीनियस यानी कि चतुर और चालाक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर इंजेन्युअस और इंजीनियस, इसमें भी ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। कियोस्क का मतलब होता है रोड साइड की गुमटियाँ, और कल भी बताया था कि कियोस्क और केओस में कैसे डिफरेंस करना है। क्लिक और कोटरी यानी कि गुट, और प्रैंक का मतलब होता है दोस्तों को छेड़ना। ये सारे वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए हो तो हम अपनी कहानी को ज़रा आगे बढ़ाएं। अब ज़रा हम कुछ नए वर्ड सीखें। कल हमने कहानी में इस जगह तक पढ़ा था या सीखा था वर्ड्स कि दोस्तों ने सोचा, वो जो दुष्ट दोस्त हैं नेव, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस भोले यानी नाइव जो हमारा नायक है, प्रोटैगोनिस्ट, उसके साथ कुछ प्रैंक किया जाए। तो प्रैंक क्या किया उन्होंने कि बगल वाले ही एक और जो चाय की दुकान थी, कियोस्क, वहाँ पर एक लड़कियों का एक झुंड था, वो भी वहाँ पे चाय पी रहा था। आजकल बच्चियाँ भी चाय पीने जाती हैं। तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो झुंड होता है या समूह, उसे हम कहते हैं वेवी। तो लड़कियों का एक समूह वहाँ पर खड़ा था। जो भोले भाले लड़के के जो दोस्त थे, उनके दिमाग में एक खुराफत आई और उस भोले लड़के को कहा कि देखो, उसमें जो सबसे अलग सी एक लड़की दिख रही है, अगर कोई चीज़ सबसे अलग दिख जाए तो वर्ड है हमारे पास कॉन्स्पिकुअस, यानी भीड़ में भी जो सबसे डिफरेंट दिख रहा हो, दैट इज कॉन्स्पिकुअस। या इसे हम कह सकते हैं डिस्टिंग्विश, यानी कि जिसको आप भीड़ में थोड़ा अलग देख लें, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिकुअस। कहा वो जो सबसे डिफरेंट सी एक लड़की दिख रही है, जाओ, अगर तुमने उससे बात कर ली तो हम तुम्हें 10,000 रुपये हम सब इनाम में देंगे। सीधा साधा लड़का था, सोचा यार 10,000 रुपये मिल जाएंगे, नया फ़ोन खरीद लूँगा। गया, उस लड़की को उसने अकॉस्ट किया। अकॉस्ट का मतलब होता है कि किसी की तरफ आगे बढ़ना और बात करने की कोशिश करते रहना। इसको हम लोग अप्रोच भी कह सकते हैं। अप्रोच, कई बार हम नए शहर में जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं पता होता, तो हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये ज़रा रास्ता बता दीजिए, अप्रोच करते हैं हम उनको, अकॉस्ट या अप्रोच। वो गया उसकी तरफ, लड़की ने उसको पलट के देखा, घूरा। अब घूरने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेयर, और अगर प्रपोजिशन लगाना हो तो एट, स्टेयर एट। उसकी तरफ घूरा और पूछा क्या है। उसने कहा आपसे 2 मिनट बात करनी है। पता नहीं लड़की के मन में भी क्या आया, बोली देखो अभी तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ, बात नहीं कर सकती हूँ, ऐसा है ये मेरा फ़ोन नंबर है, शाम को फ़ोन करना। अब सीधा साधा सा लड़का है, एक बच्ची का फ़ोन नंबर मिल गया है। अब उसको हो रही है एंजाइटी। आजकल ये वर्ड बड़ा हम पॉपुलर तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर आप सुनते हैं एंजाइटी का मतलब, वैसे अगर हम कहें तो हिंदी में हम कह सकते हैं चिंतित और बेचैन। जब हमें बहुत टेंशन भी हो रही होती है और हम बेचैन भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एक और समझें तो देखिए, कई बार क्या होता है, अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है या लोग पसंद नहीं है या कोई अप्रिय घटना का के लिए हम वेट कर रहे हैं या रिजल्ट आने वाला है, तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं। नर्वस इज वेरी कॉमन थिंग। नर्वस, एग्जाम से पहले बच्चा नर्वस होता है, इंटरव्यू से पहले नर्वस होता है। इसका जो सेकंड स्टेज आता है, दैट इज पैनिक। अगर आप थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं तो पैनिक होना होता है। पैनिक
ज़्यादा घबराहट हो रही है, ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और इससे भी ज़्यादा जब हम हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। एंजाइटी देखिए शुरू होता है नर्वस होने से, नर्वस होना, थोड़ा बहुत हम सब नर्वस होते हैं। पैनिक होना, जब थोड़ा विजिबल हो जाए कि आप नर्वस हो रहे हैं, दैट इज पैनिक। और जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहे, एकदम बेचैन हो जाए हम, हाथ पैर एकदम शिवर करने लगे, पसीना आने लगे, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। अब लड़के को भी बहुत नर्वस, पैनिक, एंजाइटी सब हो रही थी कि अब लड़की का नंबर मिला है, फ़ोन नंबर मिला है और वो फ़ोन करेगा, इंतज़ार कर रहा है। जितने बजे लड़की ने बोला था उसने नंबर पुश किए, अब नंबर डायल नहीं किए जाते हैं, अब नंबर पुश किए जाते हैं। उसने नंबर पुश किया, फ़ोन उठा भी, और लड़के को उम्मीद थी कि वो एक मधुर आवाज़ सुनेगा, यूफोनी, दैट इज़ स्वीट वॉइस, मधुर आवाज़ सुनेगा। फ़ोन उठेगा और उधर से एक अच्छी सी आवाज़ आएगी, यूफोनी, दैट इज़ स्वीट वॉइस। फ़ोन उठा और उधर से आवाज़ आई, हेलो। उसने सोचा शायद रॉन्ग नंबर लग गया, फिर से आवाज़ आई, हेलो। और इतनी कर्कश आवाज़ सुनकर, कैकोफोनी यानी कि हार्श वॉइस, बहुत ही कर्कश आवाज़ सुनकर जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट था वो रह गया हक्का बक्का, दैट इज़ अबाक, रह गया अबाक। हिंदी में हम बोलते हैं अबाक रह जाना, और इंग्लिश में होता है अबाक। देखिए एक बार हम ज़रा कहानी को फिर से ज़रा सा देख लें। हमारा जो हीरो था वो चाय पीने जाता था कियोस्क पे। एक दिन गया तो वहाँ पर मिला अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, दैट इज़ कॉल्ड वेवी। और उसमें जो सबसे ईजिली सीन, जो आसानी से भीड़ में भी दिख जाए, कॉन्स्पिकुअस या डिस्टिंग्विश, एक लड़की थी। दोस्तों से शर्त लगाई, उसको अप्रोच किया, किसी की तरफ आगे बढ़ना, अकॉस्ट या अप्रोच। लड़की ने घूर कर देखा और फिर कहा कि नंबर दिया और कहा कि बाद में बात करना। अब उसको हो रही थी बहुत एंजाइटी, और एंजाइटी शुरू होती है नर्वस से और ख़त्म होती है एंजाइटी पे, नर्वस, पैनिक एंड एंजाइटी। अब उसने सोचा कि उसको एक मधुर आवाज़ सुनने को मिलेगी, यूफोनी, लेकिन जो आवाज़ थी वो बहुत ही कर्कश आवाज़ थी, कैकोफोनी। और ऐसी आवाज़ सुनकर वो लड़का रह गया अबाक। अब सीधा साधा सा लड़का है, थोड़ा सा को बुरा लग गया कि यार बताओ, अगर नहीं बात करनी थी। देखिए जो हीरो है हमारा वो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है, और अब उसको बहुत बुरा लग गया है, और रात भर वो रहा पीड़ा में, अगोनी। रात भर पीड़ा में रहा, अगोनी यानी कि मेंटल पेन, रात भर मानसिक पीड़ा में रहा कि बताओ यार, नहीं बात करनी थी तो नंबर ही नहीं देना चाहिए था, नंबर दिया क्यों। अगले दिन फिर जो वो पूरा का पूरा ग्रुप था वो चाय पीने गया, फिर वो लड़कियों का भी समूह आया था। वो लड़की फिर दिखी, वो फिर गया उसके पास और कहा कि देखिए कल आपने नंबर दिया और बात आपने की नहीं। तो लड़की ने कहा देखो आज नहीं बता सकती हूँ, मैं कल बताऊंगी। फिर अगले दिन गया, फिर बोला, फिर लड़की ने कहा आज नहीं कल बताऊंगी। और इस तरह से वो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना, इसे हम कहते हैं पुट ऑफ। और वो रोज रोज टालती जा रही थी। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है वो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है। अब जो सीधे लोग होते हैं उनको बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। अब उसने सोचा बस अब नहीं, अब एनफ इज एनफ। आज वो ठान के गया कि आज एनफ इज एनफ, बस बहुत हुआ। और उसने सोच लिया कि आज तो मैं उससे पूछ के ही रहूँगा कि भाई क्या है, अगर आपको बात करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए, ये रोज़ रोज़ टाल क्यों रही हैं। और वो अगले दिन जब गया तो उसने लड़की से कहा कि आज आप बता दीजिए कि आपने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। दोस्तों ने तो उड़ाया ही, आपने भी मेरा मजाक उड़ाया। तो लड़की ने क्या जवाब दिया वो हम अगली क्लास में देखेंगे।
फिलहाल आप सारे वर्ड लर्न कर लेंगे। बेवी, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। कॉन्स्पिक्वस या डिस्टिंग्विश, जो भीड़ में भी अलग दिखे। अकॉस्ट या अप्रोच, किसी की तरफ आगे बढ़ना, बात करने की कोशिश करना। स्टेयर, घूरना। एंजाइटी, नर्वसनेस का पीक। यूफोनी, मधुर आवाज। कैकोफोनी, हार्श वॉइस, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। और अबाक का मतलब होता है अबाक यानी हक्का बक्का। अगोनी का मतलब होता है मेंटल पेन मानसिक पीड़ा। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना। और पुट ऑफ, दैट इज ऑल्सो टालना। एनफ इज एनफ यानी बस बहुत हुआ। वर्ड सारे रिवाइज कर लीजिएगा। अब लड़की क्या जवाब देगी ये हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।